पहली बार राध्या के ऊपर गुस्सा हुई। प्रथम की माँ रजनी बोली, राध्या तुम्हें क्या जरूरत थी सोते हुए प्रथम के लैपटॉप को छूने की। तब राध्या रजनी से बताती है प्रथम और निहारिका की सच्चाई जो लैपटॉप में थी। फिर हुआ राध्या और प्रथम के शादी के फ्रेम फोटो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आ गया है। एक नया ट्विस्ट। दादी ने राध्या के लिए चली ऐसी चाल कि जब मित्तल भवन के ड्राइंग रूम की दीवार पर जैसे ही प्रथम और राध्या की शादी की नई तस्वीर टांगी गई, सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। सुनहरे फ्रेम में जरी वह तस्वीर पहली नज़र में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर साफ समझ में आ रहा था कि फोटोग्राफर ने एडिटिंग कर राध्या को उसके असली रूप से कहीं ज्यादा पतली और नाजुक दिखा दिया था। दादी माँ ने तस्वीर देखते ही भौं चढ़ा ली। उनकी कड़क आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। यह वही लड़की है जो घर में मोटी ताजी घूमती है और तस्वीर में इसे निहारिका जैसी झरहरी बना दिया गया है। हद है। उनकी बात सुनकर उर्मी हंस पड़ी और तंज कसते हुए बोली, शायद फोटोग्राफर को डर था कि अगर असली राध्या को दिखा देता तो तस्वीर दीवार पर पूरी फैल जाती, इसलिए इसे पतला कर दिया। कमरे में हल्की हंसी गूंज उठी। राध्या का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो गया। वह चुपचाप खड़ी रह गई। तभी रजनी आगे बढ़ी और गुस्से में फोटोग्राफर से बोली, तस्वीर में वही दिखना चाहिए जो असलियत है। बहू जैसी है वैसी ही उसकी छवि आनी चाहिए थी। झूठी सुंदरता की कोई जरूरत नहीं। कई लोग तस्वीर बदलने की बात करने लगे, लेकिन दादी माँ ने सबको रोकते हुए सख्ती से कहा, जब तक प्रथम खुद नहीं कहेगा कि तस्वीर बदलनी है, यह यहीं टंगी रहेगी। अगर उसे पसंद नहीं आई तभी लौटेगी, वरना कोई इसे छुएगा भी नहीं। सब चुप हो गए। तस्वीर वहीं सुरक्षित रह गई। राध्या के मन में दादी और उर्मी के ताने गूंजते रहे। अपमान का बोझ भारी था, लेकिन दिल के किसी कोने में यह उम्मीद भी थी कि शायद प्रथम को यह तस्वीर अच्छी लगे। उधर प्रथम सोफे पर गहरी नींद में सो रहा था बिना कुछ ओढ़े। राध्या ने देखा तो मन में चिंता हुई। वह धीरे धीरे कंबल लेकर उसके पास गई और सावधानी से उसे ढकने ही वाली थी कि अचानक प्रथम ने नींद में उसका हाथ पकड़ लिया और हल्के से अपनी ओर खींच लिया। बहू जैसी है वैसी ही उसकी छवि आनी चाहिए थी। झूठी सुंदरता की कोई जरूरत नहीं। कई लोग तस्वीर बदलने की बात करने लगे, लेकिन दादी माँ ने सबको रोकते हुए सख्ती से कहा, जब तक प्रथम खुद नहीं कहेगा कि तस्वीर बदलनी है, यह यहीं टंगी रहेगी। अगर उसे पसंद नहीं आई तभी लौटेगी, वरना कोई इसे छुएगा भी नहीं। सब चुप हो गए। तस्वीर वहीं सुरक्षित रह गई। राध्या के मन में दादी और उर्मी के ताने गूंजते रहे। अपमान का बोझ भारी था, लेकिन दिल के किसी कोने में यह उम्मीद भी थी कि शायद प्रथम को यह तस्वीर अच्छी लगे। उधर प्रथम सोफे पर गहरी नींद में सो रहा था बिना कुछ ओढ़े। राध्या ने देखा तो मन में चिंता हुई। वह धीरे धीरे कंबल लेकर उसके पास गई और सावधानी से उसे ढकने ही वाली थी कि अचानक प्रथम ने नींद में उसका हाथ पकड़ लिया और हल्के से अपनी ओर खींच लिया। उस पल राध्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई और होठों पर हल्की मुस्कान खिल गई। बाहर खड़े प्रथम के पिता ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर संतोष उभर आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, काश मेरा बेटा इसे सच में अपना ले। राध्या उस अनचाहे स्पर्श में खोई रही। उसे नहीं पता था कि प्रथम तो नींद में था, मगर उसी एक पल ने उसके दिल में नई उम्मीद जगा दी।